अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक है, खैरियत से, मज़े में जनाब। ये काफ़ी टाइम के बाद मैंने टीमू का जो अपना ऐप खोला तो उसमें मुझे फ्री क्रेडिट का कुछ प्रोमो चल रहा था। तो मैंने कहा वैसे तो ये सारा प्रोमो मार्केटिंग का ही वो होता है टेक्निक, लेकिन ट्राई करते हैं। ट्राई किया तो फिर जनाब क्या था कि हमें मिल गया जनाब ये फ्री का जो है एक सरप्राइज़ गिफ्ट मैंने पिक कर लिया था। जो मुझे जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वो था मेरा पिकनिक का जो वैगन होता है, कार्ट जिसमें सामान रखते हैं वो, और एक शायद मैंने एक और आइटम भी पिक किया था। बहरहाल जनाब 2-3 दिन के अंदर अंदर टीमू वाले ने मुझे ये डिलीवर कर दिया। मुझे यकीन नहीं आया कि जनाब वाकई में ऐसा कुछ भी होता है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कार्ट है। ये मैं कितने टाइम से ढूंढ रही थी, क्योंकि समर में यहाँ पे ये पिकनिक के लिए बहुत ही हैंडी होता है। ढेर सारा सामान इसमें आ जाता है। इसमें अराउंड 150 kg के करीब, यानी 250 एंड अराउंड पाउंड का सामान आराम से आ जाता है जनाब। फिर क्या था, जब हमारा पैकेज पहुंच गया फिर मेरे बच्चे खुश हो गए और जनाब फिर हम लोग लग गए इसको असेंबल करने में। इसकी असेंबली बहुत ही ईजी, सॉरी, क्योंकि कार तो पूरा रेडी था, बस इसके जो व्हील्स हमने असेंबल करने थे और इसका जो हैंडल था वो लगाना था। एंड देन इट्स ऑलरेडी, मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड हो गए इसको देख के, क्योंकि उनको ये वैगन बहुत पसंद थी। फिर क्या था, दोनों लगे रहे और दोनों ने मिल के मेरे साथ हेल्प कराई और इसको असेंबल किया। एंड इस तरह से जनाब टीमू ने हमें ये ज़बरदस्त सा तोहफ़ा दिया। ये कोई $70 का क्रेडिट था मुझे, मैंने उसको यूज़ कर लिया एंड इस तरह से मेरे पास ये पहुंच गया। और 3 डेज़ के अंदर डिलीवरी बहुत ही फैंटास्टिक है। सुना है हमारा यहाँ टोरंटो में के डाउनटाउन में टेमू का एक आउटलेट भी खुल गया है। सो प्रोबेबली काफ़ी आइटम वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, इसलिए शायद डिलीवरी बहुत फास्ट हो जाती है। अदरवाइज़ हार्डली 1 से 2 हफ्ते लगते थे इसको डिलीवरी कराने में जनाब। ये देखें, और मेरे बच्चे शुरू हो गए। मेरा बड़ा बेटा बैठ गया। अब ये प्री टेस्टिंग हो रही है जनाब, और ये घर में बैठ के इस तरह से पूरे घर में इस वैगन को घुमा रहे हैं। बस अब इस वैगन का अल्लाह ही हाफिज़ है जनाब। इस तरह से अगर ये बच्चे रोज़ इसी तरह से इस पे बैठते रहे तो जो, और माल भी टीमू का है, फिर तो बस जनाब पता नहीं कितना लॉन्ग लास्टिंग हो। बहरहाल दिखने में तो बहुत ज़बरदस्त और मजबूत लग रहा है। फिर क्या है जनाब, जी हैं, ये हमारे एक और इवेंट की तैयारी, वो है जनाब आई कैन रीड का इवेंट मैंने एक ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें बच्चों के 3 रीडिंग के हमने जो है ना स्टेजेस रखे हुए। हमारे बच्चे उसमें रीडिंग करेंगे। पहले वर्ड्स हैं, सिंपल छोटे से वर्ड्स हैं, उसके बाद है 3 to 4 वर्ड के सेंटेंसेस हैं, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा शॉर्ट स्टोरीज़ है। ये ज़बरदस्त सा इवेंट है जिसमें बच्चों की रीडिंग हैबिट भी इन्हेंस होंगी। इनके सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं और फिर हम लोग पिकनिक भी करेंगे जनाब। सामान सारा मैंने रेडी कर लिया है और इस तरह की इवेंट अरेंज करने में मुझे बड़ा ही मज़ा आता है। इस तरह के जो एजुकेशनल एक्टिविटी बेस्ड होते हैं वो सब। और जनाब अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे बच्चों की कुरान क्लास के लिए, क्योंकि इसके वापसी के बाद वहाँ बस यहाँ से फारिग होकर हम लोग जाएंगे फिर हमारा जो इवेंट है वो अटेंड करने जनाब। और मेरे बच्चों ने इस कार्ड को अच्छे से यूज़ किया। छोटा बेटा बैठा और वो बड़ा वाला उसमें उसको चला के ले गया जनाब। हम रेडी हैं और हम पहुँच गए यहाँ पे। हमने यहाँ पार्क में आउटडोर अच्छा सा रखा है। वेदर बहुत ही गर्म है, 36-37 है, फील्स लाइक 40+ है। ये मेरे पास जो पिकनिक का ब्लैंकेट है ये भी मुझे अच्छा सा मिल गया था। ये भी मैंने, क्योंकि अभी समर में काफ़ी चीज़ें सारी यूज़ होती हैं। ये देखें सारी ईटेबल्स स्नैक्स हैं हमारे। और मेरी एक फ्रेंड पिज़्ज़ा बाइट्स ले आई है और हमने अपनी गाड़ियाँ वहाँ पे पार्क कर दी हैं जनाब। ये है मेरा ज़बरदस्त सा समरी किस्म का लॉन्ग, बल्कि मीडियम से ड्रेस है विद जो स्ट्रेट पैंट्स है उसके साथ। फिर हमारा रीडिंग का सेशन शुरू हुआ। बच्चों को हमने बास्केट में से खुद चूज़ करने के लिए कहा कि वो पेपर चूज़ करें, फिर उसको रीड करें जनाब। और इस तरह से सारे बच्चों ने बहुत इंजॉय किया रीडिंग के सेशन को। बहुत मज़ा आया। ज़्यादा बच्चे नहीं आए थे क्योंकि वेदर बहुत हॉट था, बट जितने भी आए थे बच्चे उन सब ने बहुत इंजॉय किया, क्योंकि साथ ही में स्प्लैश है। तो यहाँ पर उन्होंने बच्चों ने सबसे पहले स्प्लैश में खूब पानी में खेला, फिर उसके बाद इन्होंने जनाब रीडिंग एक्टिविटी की। और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट इतना नहीं रहते हैं, लेकिन फिर क्योंकि जब अपने फ्रेंड्स साथ बैठे होते हैं तो सब ट्राई कर लेते हैं और फिर अच्छा लगता है उनको एक्टिविटी करना। अकेले बच्चों को इतना अच्छा नहीं लगता। फिर एक्टिविटी के बाद बच्चों को लग गई भूख, फिर हमने सारी स्नैक्स वगैरह खोले जनाब। ज़बरदस्त किस्म के स्नैक्स थे। मैं तो हमें जो फ्रूट जो समर का जो मोस्ट डिमांडिंग होता है, वाटरमेलन लाई थी, मेरल ने कैंटरलॉप लेके आई थी और चिप्स थे, साथ में जूसेस वगैरह थी जनाब। अभी यहाँ पे हो गया है वाइल्ड फायर की वजह से एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया
गया ये है जनाब, आज वेडनेसडे का दिन, ये देख रहे हैं ये दिन के कोई 2 बज रहे हैं और रात की तरह का अंधेरा हो गया है। बहुत ही ज़्यादा एयर क्वालिटी ख़राब, एयर पोल्यूशन हो गया। 3-4 दिन से हमारा निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और जनाब आज है फ्राइडे का दिन, मैंने सोचा आज घर में ज़बरदस्त किस्म के खाने बनाती हूँ। मैं ले आई थी कलेजी, फ्रेश गोट कलेजी, वो बना रही हूँ। आलू के पराठे बना रही हूँ। मेरा 1 हफ्ते से आलू के पराठे खाने को दिल कर रहा था जनाब। यहाँ पे सबसे मुश्किल काम ये होता है कि जो चीज़ आपका दिल करे खाने को, और वो आपके लिए सबसे मुश्किल होता है बनाना, क्योंकि वो आपका दिल कर रहा है। बहरहाल बाकी फैमिली और बच्चों के लिए तो आप हर वक्त हर चीज़ बना के रखते हैं, उनकी पसंद की चीज़ें ही बनाते हैं। बहरहाल आज मैंने हिम्मत पकड़ी, मैंने कहा कि आलू के पराठे बना ही लेते हैं। बहुत सिंपल टिम्पल से जनाब। उस दिन मैंने देखा पलवशा जी भी आलू के पराठे बना रही थी, तो 1-2 टिप्स मैंने उनके भी चुरा लिए, जो कि मैं भी यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आलू के पराठे तो सबको पता है, आपने आलू बॉयल किया, मैश किया, फिर इसमें प्याज डाल दिया, ग्रीन कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज़ मैं डाल रही हूँ, साथ में जो है ना मसाले होते हैं, मैंने ज़ीरा पाउडर, और मैंने वाइट पेपर डाला, पेपरिका डाला, नमक डाला, हल्दी भी थोड़ा सा डाल दिया। सबको अच्छे से मिक्स कर लिया, आटा गूंद लिया ज़बरदस्त किस्म का। मेरे पास जो देसी घी है वो फिनिश हो चुका है, तो मैं यूज़ कर रही हूँ नॉन सॉल्टेड बटर यूज़ कर, इसको मैंने मेल्ट कर दिया जनाब। और इससे पहले कि मैं पराठे बनाती, मेरे छोटे बेटे ने कहा उसको रोटी चाहिए, फिर मैंने सोचा पहले मैं उसके लिए रोटी बना लेती हूँ जनाब। और आप लोग का जो फीडबैक मुझे आ रहा है कि आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और मैंने एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वर्कआउट किया है, उसको टोटली मैंने कहना चाहिए कि उस वीकनेस को ख़त्म कर दिया। वो ये है कि जनाब मेरे ब्लॉग में जो आपको जो बार बार कैमरे का जो एंगल था, जो कभी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता था, वो सीन ख़त्म हो गया। अब एक ही एंगल से मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि आपको बार बार अपना फ़ोन रोटेट ना करना पड़े। बहरहाल जनाब, और ये बन रहे हैं पराठे जनाब। फ्राइडे की मॉर्निंग है, टाइम बहुत कम है क्योंकि हमें जुम्मा पढ़ने जाना है, तो मैंने सोचा जाने से पहले मैं सारे काम कर लूँ। कलेजी बना रही हूँ और कोफ्ते बना रही हूँ, मीट बॉल जो मेरे बच्चों के एवर फेवरेट है। उससे पहले मैं बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए गर्म गर्म पराठा, क्योंकि वो सवेरे उठ गए थे तो नाश्ता जल्दी कर लिया, तभी उनको दोबारा भूख लगी है। तो मैंने सोचा कि जुम्मा पढ़ने से पहले मैं इनको खिला देती हूँ, ताकि फिर वहाँ पर टाइम लगता है और फिर ऐसा ना उनको बहुत ज़्यादा भूख लग जाए। बहरहाल जनाब ये पराठा क्विक सा पराठा है मेरा, तो यही तरीका होता है पराठा बनाने का जनाब। मैं सिंपल सा थोड़ा सा अंदर इसके मैंने वो क्या कहना चाहिए बटर यूज़ कर लिया, क्योंकि देसी घी मेरे बच्चे भी इतना पसंद नहीं करते हैं। एनी हाउ जनाब, बात हो रही थी जनाब अपने पसंद की चीज़ बनाने की। यहाँ पे बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि वक्त की बहुत ज़्यादा कमी है, और इस तरह से अपने लिए वक्त निकाल के अपनी पसंद की चीज़ बनाना बहुत मुश्किल लगता है जनाब। और साथ में ये है कि एयर पोल्यूशन की बात हो रही थी हमारे यहाँ पे साउदर्न कनाडा का जो ऑन्टेरियो है, करीब वाइल्ड फायर हुआ है जरा। ये हर साल कहीं ना कहीं पे ये वाइल्ड फायर्स होते रहते हैं फॉरेस्ट में, किसी में आग नहीं लगाई, ये नेचुरली एक प्रोसेस होता है, हो जाता है। कभी यूएस में भी होता है, लास्ट ईयर BC ब्रिटिश कोलम्बिया में हुआ था, इस बार ऑन्टेरियो के जो वाइल्ड फायर्स फॉरेस्ट है वहाँ पे हो गया है। तो उसका असर जनाब यहाँ तक पहुँच गया है, हमारे एरिया तक, GTA में तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे इतना ज़्यादा धुआं है कि बाहर निकलना तो बिल्कुल, अगर 2 मिनट के लिए मैं बाहर निकलती हूँ, जैसे मैंने बर्ड्स के लिए फूड वगैरह डालना हो या बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना हो, मुझे तो बिल्कुल चक्कर आने शुरू हो जाते हैं और अजीब सी हालत हो जाती है। स्मोक बहुत ज़्यादा, एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हार्मफुल है, तो बाहर निकलने से बहुत अवॉइड किया गया है जनाब। ये देखें पराठे मैं आज इस तरह से बना रही हूँ, बिल्कुल बलवशा जी ने इस तरह से बनाए थे, तो मैंने सोचा ये तरीके इख्तियार कर दें। अदरवाइज़ हम 2 पेड़े बना के बीच में आलू डाल के उसको उस तरह से ट्रेडिशनल तरीके से बनाते थे। सोचा आज ऐसे बना लेते हैं, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ नहीं, तो जो मैं जिनके व्लॉग्स देखती हूँ उससे थोड़ी बहुत चीज़ें लेके रिक्रिएशन करके उसको अपने तरीके से बना लेती हूँ। हाँ जी जनाब। और इसके अलावा मैंने जो ट्राइपॉड है उसका इस्तेमाल भी ज़्यादा यूज़ कर दिया है, क्योंकि बात ये नहीं है कि हमारे पास है नहीं, ये चीज़ है मेरे पास, लेकिन वक्त नहीं होता, वक्त बहुत शॉर्ट होता है। जॉब चल रही होती है, बच्चों की जिम्मेदारियाँ होती हैं, घर के हज़ारों काम होते हैं, कोई हेल्प नहीं होती। बस अल्हम्दुलिल्लाह वक्त हमारे रब्बुल आलमीन उसकी हेल्प होती है, हमारी सेहत बरकरार रहे, क्योंकि हम अपने बच्चों को देखेंगे, उनके ख्याल रखना, खाना पीना सब कुछ हमारे ज़िम्मे होता है। यहाँ पे हेल्प कोई नहीं होती। बस हर वक्त हम अपने रब से यही दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह पाक हमें जो है ना सेहत जो है ना, ये सबसे बड़ी नेमत है, इससे को हमेशा हमारे साथ रखना, हमें इससे कभी महरूम ना करना। और आप मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वेदर हमारा गर्म है, जाहिर सी बात है, AC ऑन है हमारा, लेकिन हम लोग बाहर बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। वेडनेसडे को नहीं गए, थर्सडे को, अभी आज फ्राइडे है, आज थोड़ा बेटर है, बट स्टिल स्मोक है। अभी फोरकास्टिंग है कि कल बारिश होगी, बारिश के बाद शायद ये पोल्यूशन थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि इसको 3-4 दिन लगेंगे, वीकेंड तक ये टेपर हो जाएगा, फुल ख़त्म नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा होपफुली।
एंड उम्मीद करते हैं शायद संडे तक ये बिल्कुल ही ठीक हो जाए। फिर मंडे से हमारा फिर से वही एक्टिविटीज़ है, वही बच्चों का लाना ले जाना, जॉब, ये सब है। बहरहाल देखिए जना पराठा इतना ज़बरदस्त बन गया, अच्छा ज़बरदस्त सा पतला सा। और आपको पता है मैं जो है ना चिमटा विमटा यूज़ नहीं करती, मैं सिंपल सा स्पून यूज़ करती हूँ। ये मेरा तरीका है जनाब। तो हर एक का अपना स्टाइल होता है और ये मेरा स्टाइल है पराठे बनाने का। और आज ज़बरदस्त किस्म के पराठे बन रहे हैं। मैं इसके साथ यूज़ करूँगी अचार, मेरे पास है मिक्स अचार। मेरी कलेजी जो मैंने गोट की सुबह सुबह जाके फ़्रेश लेके आई थी, फ्राइडे को यहाँ पे फ़्रेश कलेजी आती है, वो भी मैंने रेडी कर दी है। कोई कैन साथ में मैंने कोफ्ते भी चढ़ा दिए हैं, वो भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाले हैं। क्योंकि हमारा इरादा है हम लोग 1 बजे 1 सवा 1 तक या 1:30 से पहले निकल जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए। बहुत वहाँ पे ट्रैफिक होती है, फिर पार्किंग फुल होती है, मुश्किल हो जाता है पार्किंग ढूंढना। तो हर फ्राइडे को, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टियां हैं, वो 4 दिन समर स्कूल जाते हैं, फ्राइडे को मैं इनको लेके जाती हूँ जनाब जुम्मा पढ़ाने के लिए। तो इस तरह से फिर हमारा हफ्ता गुजर जाता है। पूरा जो वीक होता है। देखिए मैं आपको वो क्लोज़र लुक दिखा रही हूँ। और ये पराठा मेरा बन गया। अब मैं क्या करूँगी जनाब, इसको हाफ़ कर लूँगी, क्योंकि वो हाफ़ करने से ये होगा जनाब, क्योंकि पूरा राउंड राउंड ना वो पूरा सॉगी सा हो जाता है कि ज़बरदस्त सा पतला पराठा बना है। तो मुझे उनकी ये टेक्निक अच्छी लगी, एक ही पेड़े में पराठा बनाना इंस्टेड ऑफ मेकिंग 2 डिफरेंट पेड़ास। ओके जी, ये देखिए पतला ज़बरदस्त किस्म का आलू का पराठा बना है। मैं इसको हाफ़ करके अपने जो मेरा जो रोटी का जो बॉक्स है, हॉट पॉट है, उसमें रख दूँगी। ये गर्म रहेगा, क्योंकि जुम्मा पढ़ने के बाद ही हम लोग आएंगे और फिर खाना खाएंगे। बच्चों को मैंने पराठे खिला दिए हैं, मीट बॉल भी खिला दिया है। और ये देखिए ज़बरदस्त सा। सो जनाब इसी तरह से ज़िंदगी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह से, तेज़ी के साथ दिन रात गुजर रहे हैं इतने। कभी तो पता ही नहीं चलता, दिन बड़े होने के बावजूद भी बस बच्चों को लाना ले जाना होता है, साथ में जॉब होती है, घर के काम जल्दी जल्दी करते हैं। मैं कोशिश करती हूँ किचन में लंबा टाइम नहीं गुजारी हूँ, कोई करती हूँ बस। कभी वीक में 1 दिन ऐसा होता है कि कुछ डिफ़िकल्ट सी रेसिपी या डिफरेंट सा कुछ बनाने को दिल करता है, या फिर 2 दिन का एक साथ बनाना हो, तब मेरा थोड़ा लंबा टाइम लग जाता है। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी घंटों किचन में नहीं गुजारती, क्योंकि मेरे पास ना तो ऑप्शन है ना चॉइस है कि मैं ऐसा कुछ कर सकूँ। इसलिए हमें क्विक सब करना होता है, क्योंकि थोड़ा सा भी इसमें आपने लंबा टाइम लगाया तो बाकी जो काम आपने प्लान किए हुए हैं वो सारे लेट हो जाते हैं। और जनाब साथ साथ सब कुछ चल रहा है। समर के जो है ना 1 महीना ख़त्म, ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। बस फिर अगस्त रह जाएगा, फिर सितंबर से हमारे बच्चों के स्कूल शुरू हो जाएंगे। माशाल्लाह से समर स्कूल को हमारे बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं। आज उनका जो इस वीक था इनका फील्ड ट्रिप, ये लोग गए थे जो एक ज़ू था वहाँ पे गए हुए थे। बहुत पूरा उन्होंने दिन गुजारा। मैंने पिक एंड ड्रॉप भी इनकी स्कूल से ही करा ली थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे इंडिपेंडेंट रहें, हर वक्त पेरेंट्स उनके साथ चिपके ना हो। कहीं नई जगह जाए तो खुद एक्सप्लोर करें, और उनको सेंस होनी चाहिए कि अगर कहीं डिफरेंट जगह में जा रहे हैं किस तरह से बिहेव करना है। जनाब सेंस ऑफ इंडिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि आप डिपेंडेंट नहीं रख सकते अपने बच्चों को, स्पेशली यहाँ के इस माहौल में। तो आप अच्छा बुरा सिखाएं, उनकी तरबियत करें, बाकी हर वक्त आप उनके साथ चिपक के नहीं रह सकते। अल्लाह सबकी हिफाजत करे, सबके बच्चों की, सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें। और साथ साथ देखें जनाब मेरे ये पराठे, सोचा है मैंने 4 से 5 पराठे बनाऊँगी और 2-3 प्लेन रोटियाँ बना लूँगी, क्योंकि जो मैंने कलेजी बनाई है उसके साथ ही घर की रोटी ज़बरदस्त किस्म की होगी। और ये देखें ज़बरदस्त से कोफ्ते हैं, ये कलेजी है ज़बरदस्त किस्म की। और जुम्मा पढ़ के हम लोग आ गए। ये मेरी प्लेट है जनाब, साथ में मैं आलू के पराठों के साथ कलेजी खा रही हूँ, और थोड़ा सा मैंने कोफ्ते भी चखे हैं ज़बरदस्त, क्योंकि मेरा जो बड़ा बेटा है उसको मीट बॉल इस कदर पसंद है कि वो कहता है कि बस मैं हर वक्त मीट बॉल ही खाता रहूँ जनाब। और इसके अलावा जनाब मेरे व्लॉग्स को आप मज़ीद आगे शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और फिर मेरा दिल किया जुम्मे से वापस आने के बाद कि मैं जनाब अपने छोटे बेटे के लिए खीर बनाऊँ। वो खीर का बहुत ही बड़ा फ़ैन है। ये कोई किस्म की खीर है, मैं कोई इसकी रेसिपी दोबारा से शेयर नहीं कर रही, ना ही मैं रिपीट कर रही हूँ। खीर रेडी हो गई है। अब क्या करना है, मैंने मेरे छोटे बेटे को नट्स इतने पसंद नहीं है, मेरा दिल कर रहा था कि मैं आलमंड्स डालूँ, तो मैंने 2 बोल बना लिए, जिसमें से एक को मैंने प्लेन रख लिया और दूसरे में मैं ये सारा स्प्रिंकल कर लूँगी जनाब। और मैंने टेस्ट किया, बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत और इनरिच किस्म की खीर बनी है, ये देखें। और ये मेरे बेटे ने खीर के बनते ही मुझे कहा कि मुझे खीर दे दे, छोटे को बहुत पसंद है, तो मैंने उसको एक बॉल में निकाल के दे दिया। और इस तरह से आज आपकी बहन ने ढेर सारे खाने बनाए। और फिर क्या था जनाब, बच्चों को ले आई मैं ज़रा डॉलर स्टोर है, सोचा यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। देखें कितने क्यूट से यहाँ पे फ़ैन आए हुए, टेम्परेरी किस्म के जो पोर्टेबल फ़ैन्स होते हैं जनाब। मुझे तो देख कितना अच्छा लगा, जैसे जो फेरी टेल्स या टॉयज़ के जो नहीं होते, फेरीज़ के होते हैं वो। तो सोचा 1-2 यहाँ से हम लोग पिक कर लेते हैं जनाब। तो फिर क्या था, 1-2 मैंने अपने बच्चों को पकड़ा है, और ये वाला भी मैंने कहा ये तो बहुत ही क्यूट लग रहा है, टेबल पे रख के जैसे मैं जॉब कर रही हूँ साथ में रखने के। ये जो डॉलर स्टोर है ना, यहाँ पे जो
सबसे जो महंगी चीज़ होती है वो $5 की होती है, उससे ज़्यादा महंगी कुछ भी नहीं। अच्छा जनाब, अब है हमारे व्लॉग का कोई 5वां या 6ठा दिन जनाब। आज है संडे का दिन, वेदर बहुत अच्छा है और एयर पोल्यूशन भी कम हो गया है। ये जो आलू के पराठे मैंने उसे बनाए थे उस दिन, उसके साथ ये थोड़ा सा आलू का जो स्टफ़ था बच गया था, तो मैं वो भी यूज़ कर रही हूँ। उसका बना रही हूँ मैं आलू के कटलेट्स। और मैंने करेले काट के रखे। मैं 2 दिन का खाना बना रही हूँ, कल जॉब है तो कल मैं खाना नहीं बना सकूँगी, बिज़ी दिन होगा बहुत। कटलेट्स बना रही हूँ, साथ में मैंने वाइट बीन्स बना लिए हैं और गोश्त की कढ़ाई बना रही हूँ और करेले भी मैंने रखे हुए हैं। टाइम कम है क्योंकि आज सॉकर मेरे बच्चों का मॉर्निंग में है। आज वर्ल्ड कप फीफा का फाइनल सॉकर का गेम है, जो मैच है अर्जेंटीना और स्पेन के बीच में, तो इस वजह से शाम के बजाय सॉकर मॉर्निंग में कर दिए क्योंकि यहाँ पे हमारे ईस्टर्न टाइम के हिसाब से 3 बजे फ़ाइनल शुरू हो जाएगा, इसलिए सारे पेरेंट्स बिजी होंगे फ़ाइनल देखने में। ये देखे हो तो मैं भी झटपट करके सारे काम कर रही हूँ। करेले भी मैं फटाफट बना रही हूँ। 10:34 हो रहे हैं, 11:30 तक हमें निकलना है क्योंकि 12 o'clock इनकी सॉकर की क्लास है। और ये देखिए ज़बरदस्त है वाइट बीन, ये बहुत ही हेल्दी है। कभी कभी मुझे जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है, गर्मी होती है ना, तो फिर मैं पता है बीन्स एंड जो होते हैं वेजी या सैलेड जो होती है उसके ऊपर डाल के मैं बीन्स खा लेती हूँ। चिकपीस के साथ भी मैं ऐसे ही करती हूँ जनाब। करेले ये देखिए मैं फ्रेश करेले लाई थी, मैंने खुद ही इसको पील ऑफ किया और मैंने इसका थोड़ा सा जो बाहर का लेयर उसको मोटा रखा है, ताकि क्योंकि यहाँ पे करेले में को वॉश करने की बहुत मेहनत भी नहीं करनी होती है, बहुत ज़्यादा कड़वे भी नहीं होते जनाब। फिर क्या था, मैंने थोड़ा सा प्याज को सौटे किया, टमाटर उसमें डाला, फिर मैंने ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक डाल के जनाब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मैं थोड़ा सा वर्चेस्टर सॉस भी डालती हूँ ताकि मिर्च हो जाए थोड़ा सा इसका जो टेस्ट है। और फिर क्या करेंगे, वो जो हल्के से हमने लाइट ब्राउन किए हुए, लाइट से फ्राई किए हुए, शैलो फ्राई किए हुए हैं, तो वो करेले हमारे वो भी मैं इसमें डाल दूँगी और आँच कम करके रख लूँगी जनाब। और इस तरह से मेरी आज की कुकिंग हो जाएगी ज़बरदस्त किस्म की रेडी, एंड दैट्स इट। अच्छा जी जनाब, अच्छा कुछ नहीं होता। तो आज है संडे की सुबह और जो एयर क्वालिटी, एयर पोल्यूशन जो था उसकी अपडेट्स ये हैं कि आज काफ़ी बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है ना 4 दिन के बाद हमारा आसमान जो है साफ़ नज़र आ रहा है। ये सारा जो है ना धुएं से भरा हुआ था, हर तरफ स्मोक ही स्मोक था और इस कदर पोल्यूशन थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से आज काफ़ी बेहतर है। स्टिल हम लोग ने आउटडोर बहुत ज़्यादा वो नहीं रखा हुआ। आज इनका सॉकर है मॉर्निंग में, तो हम लोग सॉकर खेलने आ गए। सॉकर क्लास है क्योंकि आज वर्ल्ड कप है फीफा फाइनल। यहाँ हमारे ईस्टर्न टाइम के हिसाब से 3 PM स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए सॉकर को इन्होंने मॉर्निंग में मूव कर दिया। और ये मेरे दोनों शहज़ादे बैठे हैं अपने सॉकर क्लास का टीचर का वेट कर रहे हैं। तो ये थी हमारी जो ना व्लॉग की अपडेट्स। और इसमें मैंने अभी एंड में वॉइस ओवर नहीं किया, सोचा लाइव आपसे बात कर लेते हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और दुआ में याद रखें हमारे कनाडा को भी, पूरी दुनिया को। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।